पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, बिल्कुल सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये स्टेटमेंट गलत है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, गलत है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोग जौ की खेती करते थे, गेहूं की खेती करते थे, चावल की खेती करते थे, लेकिन उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापक थे, इनके लिए श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सबसे जो हमारा पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ही वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले वाला ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, यही ठीक है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या हमारी 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं, अथर्ववेद इसमें नहीं आता है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो जो हमारा राज चिन्ह है उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वो आया है मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्य जो आए थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, भारतीय संगीत का ओरिजिन किसे कहा जाता है? सामवेद के लिए कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति श्रीमद् भागवत गीता में है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला? तो आंसर है इसका डी, 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द या दुर्गों को तोड़ने वाला या किलों को तोड़ने वाले का जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है इंद्र के लिए। सुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सुल्ब सूत्र हमारी ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। तो आर्य भारत में बाहर से आए थे और कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। और किस जगह आकर बसे? ये पंजाब प्रांत में आकर बसे थे। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? अपौरुषेय जो शब्द है इसका मीनिंग होता है कि ऐसी चीज जिसकी रचना मनुष्य ने ना की हो। तो वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणाद हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांतर या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो ये हैं बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित है 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो ये परुष्णी एक नदी है, उस नदी के किनारे लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है।
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जो युग है ये जुड़ा है हमारा ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र के काल में उदित हुई थी। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तिक का उल्लेख मिला है। ऑप्शन ए। गायत्री मंत्र देवी सविता को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषण कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी है हमारी सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। राजा अश्वपति कैकेयी के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कुभा काबुल ये अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल से की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो प्राचीनतम प्रमाण लौह धातु के जो मिले हैं वो मिले हैं अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से प्रस्थान त्रयी में भागवत शामिल नहीं है। बाकी तीनों भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद ये प्रस्थान त्रयी में शामिल हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? कर्म का सिद्धांत कर्म मीमांसा से है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी शासन प्रणाली थी? तो वो थी गणतंत्र शासन प्रणाली। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इनकी अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई वो थी लोहार या लोहारगिरी। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद का दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक जो है वो हमारे गोत्र मंडल या वंश मंडल कहे जाते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये हमारा अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो जो हमारा यजुर्वेद है ये हमारा गद्य और पद्य दोनों में है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये हमारा मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदथ थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो है हमारा वो शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना अनुलोम विवाह था। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता है। यव का मीन्स होता है जौ। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द का मीनिंग होता है चावल। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू।
प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम जो स्मृति है वो है हमारी मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य है हमारा रामायण, रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। प्राचीनतम पुराण है तो सबसे प्राचीनतम पुराण है हमारा मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण।